माँ सरस्वती के प्राकट्य दिवस अर्थात शुक्ल पक्ष की पंचमी को मना बसंत पंचमी का न केवल भारत में अपितु नेपाल, बाली जैसे अन्य देशों में भी शारदा के आशीर्वाद की कामना से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस पर्व का हमारे हिंदू धर्म में क्यों विशेष रूप से महत्व माना गया है। जानते हैं इसके महत्व को, इससे जुड़ी बातों को, परंपराओं को तथा सरस्वती पूजन की परंपरागत तथा आध्यात्मिक अभिप्राय को। माना जाता है कि प्रारंभिक काल में मनुष्य मूक था और धरती शांत। तब ब्रह्मा जी ने धरती को मूक और नीरस पाकर अपने कमंडल से जल छिड़ककर अद्भुत शक्ति स्वरूपा माँ सरस्वती के हाथ में वीणा और वर मुद्रा लिए शक्ति स्वरूपा माँ सरस्वती को प्रकट किया। वीणा की तारों के कंपन से ही तीनों लोकों में कंपन हुआ और इस जग को शब्द और वाणी मिली। यही कारण है सरस्वती माता को ब्रह्मा की पुत्री माना गया है। भागवत में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि इस दिन ही संगीत, काव्य कला, शब्द शक्ति जिह्वा को प्राप्त हुई थी। बसंत पंचमी के दिन कोई भी नया काम करना शुभ माना जाता है। यदि किसी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, किसी नए व्यवसाय को प्रारंभ करना हो, शिक्षा का प्रारंभ करना हो और उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त न मिल रहा हो तो यह दिन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यह त्योहार प्रकृति के बदलाव का प्रतीक है। प्रकृति के बाकी सभी बदलाव बसंत मौसम के बाद ही शुरू होते हैं। बसंत पंचमी को अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे शास्त्रों में वागेश्वरी जयंती, संगीत दामोदर ग्रंथ में हरिशयनी एकादशी तथा ऋषि पंचमी जैसे अन्य नामों से भी बसंत पंचमी को मनाया जाता है। पर्व को माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के साथ ही श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रभाव से घर में लक्ष्मी का वास होता है तथा धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। माना जाता है समय समय पर देवी देवताओं द्वारा भी धन, वैभव, बुद्धि की प्राप्ति हेतु यह पर्व विधि विधान से संपन्न किया गया। इस संबंध में कहा जाता है कि युधिष्ठिर जब जुए के खेल में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन सब कुछ हार गए, तब उसकी प्राप्ति हेतु भी उन्होंने यह व्रत किया था। यह भी माना जाता है कि देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन के समय देवताओं को जब लक्ष्मी की प्राप्ति पर अहंकार होने लगा, तब लक्ष्मी दैत्यों के पास चली गई। दैत्यों को जब अहंकार होने लगा तो वे उन्हें भी छोड़कर क्षीर सागर पर चली गई। तब उनका व्रत इन्हें प्राप्ति हेतु किया गया। सरस्वती को वेदों की देवी माना जाता है। अतः किसी भी तरह की निराशा भाव हो, दुख हो, मान सम्मान हानि हो या धन हानि हो, विशेष रूप से बच्चों की विद्या से जुड़ी परेशानियां होने पर माता सरस्वती की विधि विधान से पीले वस्त्रों में सरस्वती माता की मूर्ति या चित्र रूप में पूजा की जा सकती है। इस दिन सूर्य उत्तरायण रहने से सूर्य की किरणों से पृथ्वी तथा पूर्ण प्रकृति पीत वर्ण हो जाती है और यही कारण है कि यह पूजा पीले वस्त्रों को धारण कर की जाती है और पीले भोग ही माता सरस्वती को लगाया जाता है। यह तो ही पारंपरिक पूजा, लेकिन आज के समय ज़रूरी है कि हम बच्चों को सही अर्थों में बसंत पंचमी का महत्व बताएं, ताकि वो जीवन में शब्दों की महत्ता को समझें, शब्दों का सही चयन करें। क्योंकि ये कहा जाता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं, चाहे वो अर्थ हो या अनर्थ हो, इनमें एक समय ऐसा अवश्य आता है जब माता सरस्वती स्वतः मुख में विराजमान होती हैं। तो शब्दों का चयन करना सिखाएं, वाणी में मिठास, आदर भाव रखना सिखाएं तथा बच्चों को सच्चा ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा प्रेरित करें, ताकि वो उस परिवार, समाज, देश और विश्व को उत्कृष्ट बनाने में अपना सहयोग दें, ताकि वो इस दिन के महत्व को समझ सकें।